एक गांव में एक गरीब कुम्हार की पत्नी रहती थी। कुम्हार व कुम्हारी अपना बर्तन बना के रोज़ गुजारा करते थे। उनकी दिनचर्या में इसी तरीके से बीत जाती थी। वह मटके बनाती और गांव में बेच कर आती और उसी से अपना गुजारा करती थी। मटके ले लो मटके, मटके ले लो मटके, बढ़िया मिट्टी से बने हुए मटके ले लो मटके। गरीब कुम्हार की पत्नी पूरा दिन बर्तन बेचकर गुजारा करती थी और शाम को अपने घर लौट जाती थी। अरे बहन, ये मटके कैसे दिए? जरा इन मटकों का दाम तो बताओ, कितने में एक मटका दे रही हो? ले लो आप मटके, मैं आपको ठीक ठीक दाम लगा दूंगी। मेरे मटके 100 रुपया मटका है। एकदम बढ़िया ताजी मिट्टी से बने हैं, बिल्कुल पक्के, सालों साल कहीं नहीं जाने वाले। नहीं बहन, तुम बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहे हो। भला 100 रुपए मैं खर्च करके तुमसे ही मटका क्यों लूंगी? मैं बाजार जाकर, मुझे अगर इतना ही शौक होगा पैसे उड़ाने का, तो मैं बाजार जाकर क्यों नहीं लूंगी? इनका ठीक ठीक दाम बताओ। बहन, मैंने बिल्कुल आपको सही रेट बताए हैं। इसमें मैंने कोई भी कुछ भी कमाने के लिए नहीं रखा। मैंने बोहनी का टाइम है सुबह सुबह, इसलिए आपको 100 रुपए मटका बता दिया। वैसे तो मैं 120 रुपए मटका बेचती हूँ। नहीं नहीं बहन, तुम बहुत ज्यादा बता रहे हो। अगर 10-20 रुपया भी तुम कम कर देती हो या ठीक ठीक लगा लेते हो तो मैं मटका लेकर चली जाऊंगी। चलो बहन, तुम बता दो, तुम मटके के कितने रुपए दोगे? मैं तो मटके का 60 रुपया दूंगी। अगर तुम्हें देना है तो बताओ। काफ़ी देर दोनों में बातचीत होने के बाद कुम्हारी और अपने कस्टमर को कहती है, चलो ठीक है, तुम मटका ले जाओ। तरीके से कुम्हारी अपने मटकों का व्यापार करती और पूरा दिन फेरी करने के बाद अपना घर की रोजी रोटी चलाती थी। एक दिन जब कुम्हारी अपने गांव के बाहर अपने मटके बेच रही थी, तभी उनके पास एक सेठ आता है और कहता है, सुनो, ये मटके तुम ही बेच रही हो क्या? मुझे एक बर्तन बनाने वाले से बात करनी है। अगर तुम बर्तन बनाती हो तो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, ये मटके मैंने ही बनाए हैं और मैं और मेरा पति पूरी रात मटके बनाकर सुबह इनको बेचते हैं। वैसे आपको क्या काम था? दरअसल मुझे अपने कुल्हड़ चाय के लिए कुल्हड़ बनवाने थे और मुझे 100 कुल्हड़ 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए। अगर तुम बना सकती हो तो बताओ, मैं इसके अच्छे खासे दाम तुम्हें दूंगा। ये सुनकर कुम्हार की पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है और सेठ को कुल्हड़ बनाने के लिए हाँ कह देती है और वह यह बात सोचकर सारे मटके बेचकर घर की तरफ चली जाती है और यह सब वाकया अपने पति को बताती है और कहती है, सुनो जी, आज मुझे ना एक गांव के बाहर जब मैं मटके बेच रही थी तो एक आदमी मिला। वो कह रहा था कि आपको 10 दिन के अंदर 100 कुल्हड़ बनाने हैं। अगर आप चाहो तो हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, वो बहुत ही अच्छे खासे दाम देने को भी तैयार है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसी बात है क्या? देखो, 10 दिन के लिए तो हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर ये काम करें तो हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोनों के सलाह मिलने के बाद कुम्हार और कुम्हारी दिन रात मेहनत करते और अपना 100 कुल्हड़ का टारगेट पूरा करने को लग जाते हैं। आखिरकार वो दोनों 100 कुल्हड़ बनाकर तैयार कर ही देते हैं। कुछ दिन बाद सेठ उनके यहाँ आता है और कहता है, क्या तुमने 100 कुल्हड़ तैयार कर दिए? इस पर कुम्हार और कुम्हार की पत्नी कहते हैं, जी हाँ, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके 100 कुल्हड़ तैयार कर दिए हैं और मैंने इसमें 3 ज़्यादा डाल दिए हैं। क्या कहीं कुछ कमी वगैरह मिल जाए आपको, या थोड़े बहुत ज़्यादा हैं? आप कोई बात नहीं, 100 कुल्हड़ के दाम के बदले 103 और 4 कुल्हड़ ले जाएं। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे हो दिल के। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे से सारे कुल्हड़ तुम ही से बनवाऊंगा। ये कहकर सेठ सारे कुल्हड़ ले जाता है। अगले ही दिन कुल्हड़ बेचने के बाद कुम्हारी फिर से अपने मटके और बर्तन बेचने चली जाती है। पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद जब वह शाम को घर लौटती है, अरे ये क्या गिन्नी,
तुम्हें ये क्या हुआ? तुम तो बहुत बीमार लग रही हो बेटा। मुझे लगता है तुम्हें दवाई की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो अभी कुछ भी पैसे नहीं हैं। अजी सुनते हो, किन्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। हम क्या करें, इस हाल में उसे नहीं छोड़ सकते। और मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, आप किन्नी के साथ दवाई ले आओ और उसको अच्छे से डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ। कुम्हारी के दिए हुए पैसे से गरीब कुम्हार अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करा देता। और जब घर आता है तो अपनी पत्नी को कुछ कहता सुनता है और अपनी पत्नी से कुछ बातें करता है। सुनो जी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है, अगर आप कहो तो। क्योंकि देखो, हम कुल्हड़ बना रहे हैं और कुल्हड़ वाला अच्छे पैसे हमें दे रहा है। उसके पास अच्छा बिजनेस होगा तभी तो वो हमें पैसे दे रहा है ना। हम कुल्हड़ बनाकर क्यों ना अपना ही बिजनेस स्टार्ट करें, क्या पता हमें उससे ज़्यादा मुनाफा हो जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्या पता हमारा भी भाग्य उसी से बदल जाए। कुल्हड़ वाला तुम्हें पैसे दे रहा है, हम साथ साथ दोनों काम करेंगे। रात को कुल्हड़ बनाएंगे और तुम सुबह चाय की दुकान लगाना और मैं अपना खेती करके अपने घर पैसे लेकर आऊँगा। ये कहकर कुल्हड़ बनाने वाली कुम्हारी रात दिन मेहनत करके अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कुल्हड़ चाय की दुकान खोल लेती है। चाय ले लो, चाय, मीठी चाय, सबसे ताजी ताजी चाय, ठंड के मौसम में चाय पियो, चाय। अरे वाह माताजी, तुम्हारे हाथ में तो एकदम जादू है। कितनी अच्छी चाय बनाते हो, पता नहीं कहाँ से सीखी तुमने। क्या आप मेरे लिए एक कप और चाय बना दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी 2 मिनट में आपके लिए एक कप और चाय बनाती हूँ। इस तरीके से चाय वाली का बिजनेस कुम्हारी से बदलकर चाय वाली नाम हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है। वह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक अच्छा खासा धन जोड़ लेती है और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के गुजारे तक उनका अच्छा काम चल जाता है। इस तरीके से कुम्हारी ने अपनी सूझबूझ से अपने जीवन की स्थिति बदली और अपने परिवार पर बोझ न बनकर अपने परिवार का सारा खर्चा उठाया और साथ साथ में दोनों ने, कुम्हार और कुम्हारी ने, एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। आपको मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली स्टोरी का इंतज़ार करें।